जगत दीदी के भाई ने ऑडियंस से वादा किया था एक बार कि मैं अगर मेरी बहन गलत निकलेगी या मेरी बहन की गलती सामने आई तो मैं अपनी मूछें मुड़वा लूंगा। तो जी हाँ, आखिरकार उनको एहसास हो गया कि मेरी बहन गलत है और उन्होंने अपनी मूछें की बजाय दाढ़ी मुड़वा ली। तो चलिए हम आज इसी टॉपिक पे बातें करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोज प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? हो लोग मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये मेरी वीडियो है जगत दीदी के भैया छेनू भैया के ऊपर है। तो क्या है ना कि वैसे मैं जगत दीदी की उतनी वीडियो देखती नहीं, उतनी रेगुलर फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी देख लिया करती हूँ। तो जगत दीदी की आज एक वीडियो आई कि मेरे साथ मेरे भाई ने ऐसा किया जो मैंने सोचा नहीं था। कुछ मतलब इस तरह से टाइटल और थंबनेल था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई बात क्या हुई। मैंने उसको क्लिक किया तो क्लिक किया और मैंने क्या देखा, तो चलिए मैं बताती हूँ। वीडियो को लेकर चलती हूँ आगे, तो आप लोग वीडियो में बराबर बने रहना और एक लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो क्या है ना कि जगत दीदी आई, मैंने सोचा नहीं था कि मेरा भाई ऐसा करेगा। पूरे 6 साल बाद इसने ऐसा किया। पूरे 6 साल बाद मैंने सोचा कि भाई क्या हो गया, इनके भाई ने क्या कर दिया। तो भाई किया क्या, भाई ने मूछें मुड़वा ली। नहीं नहीं नहीं, मूछें नहीं मुड़वाई, दाढ़ी उसने मुंडवा ली। लगता है कि नाई के पास गया होगा मूछें मुड़वाने, क्योंकि उसको लगा होगा कि हाँ भाई, मैंने एक बार ऑडियंस से वादा किया था, क्योंकि इसने वादा किया था ना एक बार कि मूछें मुड़वा लूंगा अगर मेरी बहन गलत साबित हो गई तो वादा किया था। लेकिन ऑडियंस इसको बोलती रही कि भाई मूछें मुड़वाओ, मूछें मुड़वाओ, मूछें मुड़वाओ और तुम्हारी बहन की गलती है। लेकिन भैया जी काहे का सुने, इनके कान पे जू नहीं रेंगा। लेकिन आज शायद इनके कान पे जू रेंग गया और ये गए नाई की दुकान सलून में हजामत बनवाने। लेकिन वहां नाई ने इनके मूछे की बजाय इनकी दाढ़ी सफाचट कर दिया और बहन जी को एक कंटेंट मिल गया। बहन जी भाई का मुंह छुपाते हुए इतने, मतलब लगता है कि भाई क्या है, मूछे मुड़वाए दाढ़ी, मतलब ये भी कोई कंटेंट है क्या। और दिखाती हैं कुछ नहीं होता है जगत दीदी की वीडियो में। मैं तो देखती हूँ इतनी स्वीट स्वीट बोलती हैं। गाइज गाइज देख सकती हैं आप लोग मेरी मतलब थोड़ा इतना स्वीट, क्या बोलते हैं इसको, करके बोलती है, इतनी मीठी मीठी बातें बोलती हैं। क्या ही बताएगा, इसलिए मैं उनकी वीडियो नहीं देखती हूँ। मतलब मीठी जहर है। तो मुझे मुड़वा के सफचट होके आए हैं इनके भाई। और इनका भाई का कहना है कि मैं इतने 6 साल तक इन्होंने दाढ़ी मुझ कुछ भी नहीं बनवाया था। और इनका कहना है कि साबुन वाबुन थोड़ा सोचा कि चलो साफ हो जाएगा तो लगाऊंगा थोड़ा सा, तो वही। और उनकी पत्नी को ये चीजें पसंद नहीं है, मुंह बना हुआ है पत्नी का। और सबसे जगत दीदी पूछते चलती है, मम्मी बताओ कैसा लगा भाई का लुक, पापा जी आप बताओ कैसा लगा भाई का लुक। तो जगत दीदी का यही काम है। जगत दीदी के पास इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, बस कैमरा में लेके आलतू फालतू एकार बेकार की चीजें दिखाती रहती हैं। तो क्या है ना कि अभी 2-3 दिनों 3-4 ब्लॉग उनके मैं कंटिन्यू देखी हूँ। तो एक ब्लॉग में वो एक दिन आई थी कि माँ को कोई हरा नहीं सकता। तो जगत दीदी, आप माँ, कभी माँ वाला रोल प्ले करते हुए आपको किसी ने देखा नहीं है? कभी अपनी बेटी को ना, आप जैसे हम लोग हैं हाउस वाइफ हैं, हम माँ हैं, हम एक पत्नी हैं, तो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। आपकी भी बेटी स्कूल जाती है, 5-6 साल 7 साल की है। शायद आपकी शादी को 18 साल हो गए, लेकिन आपकी बेटी अभी 6 साल की है। यानी कि आपके बच्चे देर से हुए होंगे, मतलब बेटी आपकी देर से हुई होगी, इसलिए आपकी बेटी अभी छोटी है। नहीं तो आपकी बेटी अगर शादी के 1 साल बाद भी होती तो 17 साल की बेटी होती, और 17 साल के बेटी की आप माँ होती। लेकिन आपकी हरकतें होती हैं 15 साल की बच्ची वाली। मम्मी 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 करती चलती हैं, मम्मी 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 ये देखो ना, मम्मी वो देखो ना, मेरे भाई। कभी इनकी बेटी ना, जैसे बच्ची है बेटी, इनको कभी कभी इनके ब्लॉग में बेटी को मतलब उस तरह से जैसे बच्चे होते हैं उस तरह से नहीं देखा गया है। लेकिन ये बच्ची बनी रहती है, ये बच्ची बनी हुई रहती हैं। तो एक ब्लॉग में इनका देखी हूँ, एक ब्लॉग देखी थी जिसमें ये बोली,
सुबह सुबह चाय का कप। मम्मी, हमारी मम्मियाँ ना कितना सुबह उठती हैं और कितना काम करती हैं, और हम लोग अभी उठे हैं, मम्मी चाय दी है मुझे, और मुझे ना मैं कप में चाय नहीं पीती हूँ, मैं गिलास में ही चाय पीती हूँ। कौन कौन पीता है गिलास में चाय? तो हम सोचते हैं कि हमारी मम्मियाँ कितनी काम करती हैं। तो अरे भाई, अरे जगत दीदी, आप भी मम्मी ही हैं, आप कोई बच्ची अब नहीं है। 40 साल की आप हैं, आपकी आधी उम्र बीत गई, आप भी कभी मम्मी वाला रोल प्ले कर लिया करो। कभी आपको देखा नहीं गया कि आपकी इतनी बड़ी बेटी है, बेटी के फरमाइश की, बेटी का बर्थडे था, बेटी के बर्थडे में या बेटी की फरमाइश पे बेटी के लिए खाना, पसंद के खाने, बेटी के पसंद के टिफिन आपको कभी बनाते हुए किसी ने नहीं देखा। और जब आपको सिंपैथी कार्ड खेलनी होती है ना, तो गोदी में बेटी को बैठा लेती हैं। मैं अपनी बेटी के लिए जीना चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए करना चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। क्या बेटी के लिए करना चाहती है? नाचती खुदकती रहती हैं बेटी के लिए। तो आपको नाचना है तो बेटी का नाम क्यों लाती हैं कि बेटी के लिए नाचती हूँ? बेटी के लिए और भी कुछ करने होते हैं। बेटी के लिए कभी पसंद का खाना बनाती कि आज मैंने तासी के लिए ये किया, आज मैंने तासी के लिए वो किया, ये सब तो कभी दिखता नहीं। हाँ, तासी के बर्थडे में आपने मेकअप किया था, तासी के बर्थडे पे, और उसका मेकअप भी दिखाया था, लेकिन कभी आपको देखा नहीं ये माँ का रोल आपने कभी प्ले किया है। उसके बाद एक आप 15 साल की बच्ची जैसी आप बनी हुई होती हैं। उसके बाद एक वीडियो में देखी वो रील्स रील्स इनके भाई भतीजी की मुंडन थी, भतीजी की मुंडन की एक वीडियो मैंने देखी, जिसमें वो क्या बोलते हैं, बुआ बुआ बनी हुई। बुआ का मुंडन में मेन रोल बुआ का ही होता है कि जब बाल कटता है तो बुआ के आंचल में बाल गिराया जाता है, तो उसमें जो भी किया जाता है बुआ ही करती हैं। तो बुआ आटे का, मतलब हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि आटे का लोई बनाया जाता है और उसमें बाल जो कटाता है बच्चे का उसको डाल के और उसको नदी में, मतलब गंगा जी के में डालते हैं हम लोग, हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो वही हो रहा था, तो जगत दीदी को आटा दिया गया कि लोई बनाओ भाई, बुआ हो तो बुआ वाला जो तुम्हारा काम है वो तो करना पड़ेगा, तभी तो नेक मिलेगा। तो ये आटे का लोई ऐसे बना रही हैं जैसे पता नहीं मतलब ये क्या है। 15 साल की बच्ची भी आटा गूंदना जानती होगी, लोइया बनाना जानती होगी, ये 40 साल की बुढ़ी महिला, और इसको आटा का लोइया यह जानबूझ के ऐसा दिखाती हैं और कहती हैं कि मैं माँ हूँ, माँ को कोई हरा नहीं सकता, माँ को कोई गिरा नहीं सकता। तो काहे कि माँ जगत दीदी आपको रोटी बनाने नहीं आता है? इतनी बच्ची बनी है, इतनी बच्ची हैं आप, एक बच्ची की माँ है आप, तो आटा इनको नहीं बनाने आता है, लोइया तो इनकी मम्मी जी लोइया बनाती है। फिर आती हूँ और फिर एक वीडियो देखी हूँ वो बट सावित्री के दिन, हाँ, बट सावित्री के दिन ये पूजा के लिए भाभी इनकी हैं, मम्मी हैं, सब लोग हैं, ये भी हैं। पर्पल कलर की इन्होंने साड़ी पहन रखी है और इनकी भाभी ने रेड और मम्मी ने भी रेड साड़ी पहनी हुई है। पूजा करने जा रहे हैं। इनका कहना है कि मैं, हमारे यहाँ ससुराल में पूजा नहीं होती थी, ये व्रत बहुत अच्छा लगता है, सुहागनों को करना चाहिए, सुहागनों के लिए अच्छी व्रत है, लेकिन हमारे ससुराल में नहीं होती थी इसलिए मैंने कभी इस व्रत को किया नहीं, लेकिन ये व्रत मुझे बहुत अच्छी लगती है। सुहागनों के लिए सबको दुआएं भी देती हैं, और यही जगत दीदी सबको बददुआएं भी देती थी। पहले तो ये देवी बनी हुई चलती थी, फिर बददुआएं भी देने लगी। इनका कहना है कि मेरी दुआएं बददुआएं लगती भी है। तो आप क्या काली जबान वाली हो जगत दीदी कि आपकी बददुआएं सबको लग जाती है? और लगती है, लगता है कि आपकी बददुआएं लगती है। तो इसमें वो दिखाती हैं और बोलती हैं कि आज हम लोग सुबह उठ गए हैं, जल्दी उठ गए हैं, कि क्योंकि आज है पूजा तो जल्दी उठना पड़ा। तो जगत दीदी 10 बजे उठती हैं, 11 बजे उठती हैं, जल्दी नहीं उठती हैं, और बोलती हैं कि मैं माँ हूँ। माँ के बच्चों के जो माँ होती है ना, वो सुबह 5 बजे उठती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए टिफिन बनाती है, लेकिन ये बेचारी सोई रहती हैं और इनकी मम्मी जी उठ के सारा काम करती हैं। और ऐसे ही इनकी भाभी भी है, जो जब भाई घर की बेटी ऐसी करेगी तो बहू को तो कैसे बोलेंगे कि तुम उठो। तो दोनों ये ननद और भौजाई सोई रहती हैं 10 बजे, और बोलते हैं कि भाई लोग भी आज नहीं, भाई आज देर से उठे हैं, भाई सोया है क्या, जल्दी उठा है, ऐसे कुछ बोली हैं कि मजाल है जो भाई जल्दी उठ जाए, भाई क्या बोलते हैं, और बहन के काम के लिए भाई जल्दी उठ जाए।
भाई ये भाई आपका अब 40 साल का बुढ़ा है, 40 साल की आप है तो कम से कम तो 35 का होगा, उससे बड़ा ही होगा। ये अब आप लोग बच्चे बच्ची नहीं है जो हरकतें दिखाती हैं ना कि मैं अभी बच्ची हूँ, मैं भाई के साथ लड़ाई करती हूँ, झगड़े करती हूँ, छेड़खानी करती हूँ, तो वो आप है नहीं जितना कि आप दिखाती हैं भाई बहन का। वो जो चीजें आप अपने भाई बहन के साथ कर रही है ना, वो आपकी बेटी करती तो ज्यादा शोभा देता जगत दीदी। लेकिन आपको पता नहीं, अभी तक बच्चा ही बने रहना है। आप अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, अभी तो मैं जवान भी नहीं समझती, अभी बच्ची हैं जगत दीदी, बच्ची हैं। अपने आप को 16 साल की टीनेजर, 16 साल की नवयुवती समझती हैं अपने आप को। तो ये है हमारी जगत दीदी। और फिर 200 वाली रील्स भी देखी हूँ। जगत दीदी के भाई का मुंडन था, उसमें जगत दीदी को नेग मिला 200 रुपये, उनके भाई ने दिया, और 200 रुपये का रील्स बन गया ऐसे दिखाते हुए। तो जगत दीदी आपके भाई तो बड़े ही रईस खानदान के हैं, और उसमें कमेंट्स भी थे कि बोलते हो कि रईस हैं, लेकिन ये क्या है, रईस 200 रुपये देता है। हम लोग तो अपने चचेरी को भी गोल्ड सिल्वर देते हैं, ऐसा ही होता है, गोल्ड सिल्वर ही दिया जाता है मुंडन में। ननद का या बहन का स्पेशल रोल होता है मुंडन में, तो सिल्वर गोल्ड ही दिया जाता है। लेकिन यहाँ इनके भाई ने 200 का नोट पकड़ा दिया, क्योंकि मुंडन था भाई की बेटी का और कंटेंट इन्होंने बनाया, इन्होंने वीडियो डाला, तो भाई थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा ना, क्योंकि उस पे इन्होंने पता नहीं डॉलर छापे होंगे, कितने डॉलर छापे होंगे उस पे। तो उसी में शायद वो हो गया कि चलो भाई मेरा कंटेंट है और वीडियो आप बना रही हो, तो क्यों दूँ आपको, आपका तो आ जाएगा। तो इन लोगों में ऐसे होता है, जितना ये लोग भाई बहन का प्यार दिखाते हैं ना, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये लोग बस दिखावाबाजी करते हैं। 200 का नट भाई पकड़ा दिया, और भाई आपका रियल एस्टेट मतलब ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। भाभी आपकी वकील है, और 200 रुपया झुंझुना, 200 तो हम कोई भी आता है उसको दे देते हैं जगत दीदी। तो क्यों इतना नौटंकीबाजी दिखाती हैं। आपकी मैं वीडियो देखती नहीं हूँ, लेकिन देखी थोड़ा 3-4 दिन की वीडियो मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से, तो सोची कि चलो मैं आती हूँ जगत दीदी के ऊपर, थोड़ा सा मैं अपना ओपिनियन देती हूँ। और जगत दीदी को मैं रेगुलर नहीं देखती, देखती नहीं हूँ, तो सोची कि चलो मैं आप लोगों से जगत दीदी की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँ। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस।